हेलो हाय स्टूडेंट्स। मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा एक हैंडल है @shivyalsar1567 और दूसरा हैंडल है @shivyalsar2577। आप मेरे दोनों ही चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आपको पता है कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बताया था, अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ में फ्रैक्शन बताऊंगा। इसमें क्या है कि भिन्नों को कैसे घटाना है। तो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस जो है, इसमें भिन्नों को हम कैसे घटाना है ये प्रक्रिया बताई जाएगी। तो पिछले उसमें मैंने आपको भिन्नों को समझाया, फिर उसके बाद भिन्नों को जोड़ना सिखाया। अब आज के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि भिन्नों को कैसे घटाया जाता है और किस तरीके से उनकी प्रक्रिया होती है। तो उसके बारे में, जैसे आप भिन्न को तो जानते ही हो, भिन्नात्मक, तो उसमें जैसे लेते हैं, ऊपर एक अंश आता है और नीचे हर होता है। इसको न्यूमरेटर और ये नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं, अब इसके लिए जो नियम हमारा वहां पर चलता था एडिशन में, वो यहाँ पर भी पहले जब हमारे हर कैसे हो, समान हो, नंबर फर्स्ट में जैसे हर समान हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो हर समान होने में जोड़ना हो चाहे घटाना हो, तो जैसे मानिए 3/6 या 3/8 माइनस का 2/8, ये हमने दो फ्रैक्शंस लिए, इनके दोनों के हर कैसे हैं, समान है। तो जब समान होंगे तो क्या होगा, जिस प्रकार से हम जोड़ते हैं उसी प्रकार से इनको हम घटा भी देंगे। 3 में से 2 गया, कितना गया 1, तो ये आ गया 1/8 हो गया। अगर कैसा है, ये नीचे वाला समान है। अब जैसे इसी में सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 81/109 और ये 76/109, तो देखो दोनों में ये समान है। नीचे वाले हर दिख रहे हैं आपको, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। तो सेम है तो क्या करना है, एडिशन होता है तो इनको जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्शन है तो घटाएंगे। तो 81 में से 76 घटाएंगे, 5 आ गया, 5/109। क्या आ गया, 5/109 आ गया। किस कंडीशन में, जब हमारे डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम। तो जब डिनोमिनेटर हमारे सेम है, चाहे उस कंडीशन में आपका एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपको उसको करने में दिक्कत नहीं होगी। तो सब्ट्रैक्शन में जैसे आपने यहाँ पर देखा कि एडिशन होगा तो जोड़ देंगे, जैसे यहाँ ले लेंगे 3 + 2 कितना होगा, 5/8 हो जाएगा। और अगर ये माइनस हो गया तो 3 में से 2 गया तो 1/8 हो गया। तो क्या करना है, केवल साइन के हिसाब से हमको प्लस या माइनस उसको कर देना है, अगर जैसे हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर या हर जो है समान है। लेकिन सेकंड कंडीशन आती है जब हर समान नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। उस कंडीशन को अब हमें समझना है कि जब हर समान हो या अलग अलग हो। जब हर या डिनोमिनेटर असमान हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा। असमान होने की कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में देखेंगे, जैसे कोई संख्या ली 5/9 माइनस का 4/6, ये है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर दोनों में डिनोमिनेटर कैसे अलग अलग है। तो अब इसको हल करने में हमें जो है वो वाला मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों अलग हो गए। तो इस कंडीशन में क्या करना है हमको कि कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं कि एक तो मेथड जो है ये हो सकता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ले ले। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ ले लेंगे, 9 × 6, 9 से 9 कट गया, 6 का 5 में किया, 5 × 6 माइनस का 6 से 6 कट गया, 9 का 4 से किया, 4 × 9, तो
5 का 6 से किया 30 माइनस का 36 अपॉन 9 इंटू 6 का हो गया 54। तो यहाँ से इसको घटाएंगे, यहाँ से आ गया माइनस का 6 अपॉन 54। एक तो ये तरीका हो गया हमें। इसमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके लेना है। लेकिन जब छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे उसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जब संख्याएं आती हैं तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वही जो एलसीएम वाला मेथड है जो हमने एडिशन में लिया था, वही उसी को हम इसमें भी ले लेंगे। तो इसमें भी ले लेंगे तो मान लो हमें क्या करना है, एडिशन वाला और सब्ट्रैक्शन वाला जब हर असमान होंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि वही मेथड हम लेंगे। तो जैसे कोई संख्या मान लीजिए 5/8 माइनस का 3/12, तो इन दोनों का नीचे वाले जो है एलसीएम लेते हैं, तो 8 और 12 का एलसीएम लेते हैं। 2 से किया 4 6, 2 से किया 2 3, 2 से किया 1 3, फिर 3 से किया 1 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, इसका एलसीएम आ गया 24। अब 8 से 24 में डिवाइड किया 3 टाइम्स जाएगा, 3 का 5 में किया 3 इंटू 5, माइनस का 12 से किया 2 टाइम्स 2 इंटू 3। अब यहां से कर लीजिए 3 इंटू 5 15, माइनस का 6/24। तो 15 में से 6 गया, बचा 9/24। ये हमारा आंसर आ गया 9 क्या किया हमने, एलसीएम मेथड को अपनाया जब इनके डिनोमिनेटर कैसे हैं, समान नहीं है। अगर समान होते हैं तो हम सादा तरीके से ऊपर वाली संख्या को जोड़ या घटा करके दे सकते हैं, लेकिन जब समान नहीं है तब ये कंडीशन हमारे पास आती है। अब इसके बाद जैसे और जो है इसमें से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, थोड़ा बड़ी संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं, अब ये छोटा था। तो जैसे मान के चलिए आप 71/48 है, और दूसरा है हमारा 35/56 है। इन दोनों को अब करना है, तो इसमें करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 48 और 56 का। 2 से किया 24, 2 से किया 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से किया 12, 2 से किया 14, 2 से किया 6, 2 से किया 7, 2 से किया 3, फिर 7। अब इसके बाद 3 से किया 1, फिर 7 से किया 1 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 4 टाइम्स कितना हो गया 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 16 इंटू कर दिया 3 इंटू 7 21। तो यहां से मल्टीप्लाई कर लो 21 इंटू 16, 16 का 1 से किया, 16 का कितना हो गया 16 1 जा 16 हो गया, 6 आ गया, 1 कैरी हो गया, 16 2 जा 32 और 1 33। तो यह आ गया 336। कितना आ गया इसका एलसीएम, 336 आ गया। कितना एलसीएम आया इसका। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब एलसीएम आ गया तो अब इसको हम आगे करते हैं। इसमें देखते हैं 48 का इसमें देंगे कितने बार चला जाएगा। तो ये जाएगा करीब 7 टाइम्स। ये कितने बार जाएगा 7 टाइम्स, 71 इंटू 7 माइनस ये कितने बार जाएगा 6 टाइम, और 6 इंटू 35। अब 71 इंटू 7 कर लो, 7 और 7 7 जा 49, माइनस का 35 इंटू 6 किया, 6 से किया, 6 5 या 30 का 0 3, और 6 या 18 और 3 21।
अपॉन 336 हो गया। अब इसके बाद इसमें से इसको लेस कर दीजिए, हटा दीजिए। 7 में से 0 गया, 7 बचेगा। 9 में से बन गया 8 बचेगा। 4 में से 2 गया 2, 287 अपॉन 336 आ गया। इसको चाहे तो और इजी कर लीजिए, वरना इतना ही आप रहने दीजिए। अगर बड़ी संख्याएं आती हैं तब भी हम एलसीएम लेकर इस तरीके से इनको कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे और संख्याएं जैसे 2 या 3 जो मोर संख्याएं आती हैं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो सबट्रैक्शन करने के लिए ज्यादातर हम क्या करते हैं कि 2 संख्याओं में ही सबट्रैक्शन होता है, 2 से ज्यादा में नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई संख्या आ गई 5/12 माइनस का 3/8 माइनस का 6/24, इसको करना है। तो इसके लिए भी क्या होगा, वही कंडीशंस होगी। हम इनका एलसीएम लेंगे 12, 8 और 24 का। इसका एलसीएम 2 से किया 6, 4, 12, 2 से किया 3, 2, 6, 2 से किया 3, 1, 3, 3 से किया 1, 1, 1, 2, 2 या 4, 2 या 8, 8, 3 या 24। इसका एलसीएम आ गया 24। अब इसका 12 से 24 को करेंगे 2 टाइम्स 2, तो ये हो गया 5 इंटू 2 माइनस का 8 से 3 टाइम्स 3 इंटू 3 और माइनस का 24 से 1, तो 6 इंटू 1 किया। 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 माइनस का 9 माइनस का 6/24 हो गया। ठीक है जी। अब इसको करते हैं, ये 10 किसका है? प्लस का है, तो प्लस का रहेगा 10 और माइनस का कितना हो गया 15/24। तो प्लस का 10 है, माइनस का 54 है, तो माइनस का 5 आ गया 24। ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है सब्ट्रैक्शन करना है, भिन्नों को जो घटाना है आप समझ गए होंगे। चाहे 2 संख्याओं का हो, 3 संख्याओं का हो, 3 डिजिट 4 डिजिट जितने भी हो, आप उनका एलसीएम लेके कर सकते हैं। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी कैसा भी भिन्न हो, आपको उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछें। यहाँ तक मैंने बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको जो सही बटा वाला भिन्न है वो भी आपको इसी में ऐड करके बता देता हूँ, जिससे आपको और दिक्कत नहीं होगी। जैसे सही बटा में कुछ भिन्न आती है, उनको कैसे हम हल करते हैं। तो ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तरीका वही होता है। जैसे 6 राइट 2/4 प्लस का या माइनस प्लस का ले लीजिए, 3 राइट 4/8। तो इनको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। 4 का 6 से किया 24, 24 और 2 26/4 हो गया। 8 3 या 24 और 24 और ये 28/8। अब वही सेम तरीका आ गया। पहले इनको इस तरीके से कर लेते हैं हम सही बटा में, फिर उसको जैसे हम हल कर रहे थे उसी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा। 8 से 2 टाइम्स और 26 इंटू 2 प्लस का यहाँ से 1 और 1 का 28 से करेंगे, तो 26 का इससे किया 52 प्लस का 28/8। इसको ऐड किया, ये 80/8 आ गया। 8 से 80 को काट दीजिए, 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अब इसी के साथ अगले नए टॉपिक्स में मैं अगली क्लास में आऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप जो है भिन्नों का जोड़ना घटाना और हर तरीके की भिन्न मैंने आपको समझा दिए। फिर भी अगर कुछ हो जो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे पूछें, मैं आपको उसको और बताऊंगा। इसी के साथ मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में आपका धन्यवाद।